नमस्कार, स्वागत है आपका श्रुति आयुर्वेद में। आज हम बात करने वाले हैं सर्दी के मौसम में, अर्थात नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में उत्तर भारत में मुख्य रूप से सर्दी, खांसी, जुकाम के कारण क्या है और क्या क्या निवारण है, क्या उसमें उपचार अपनाएं। तो हम आज ऐसे 5 फॉर्मुलेशन आपको बताएंगे जो घरेलू नुस्खे हैं और अनुभूत हैं पांचों के पांचों, जिसको अपना करके आप स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक देखें और आपसे निवेदन है, वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम अर्थात कफ का जो मुख्य कारण है उसमें हमारी इम्यूनिटी मेन रोल प्ले करती है। इम्यूनिटी पावर का कम होना, या फिर दूसरा कारण है शादी विवाह में रात के समय आइसक्रीम खाना, या हमारे भोजन में शाम के समय दही का सेवन करना, या फिर इस मौसम में अधिक मात्रा में सलाद खाना। और एक और कारण है जिसके कारण से सर्दी, खांसी, जुकाम होता है, उसमें कफ के बिगड़ने का जो मुख्य कारण हमारी बॉडी में है वो हमारी नासिका और कान है। अगर नासिका और कान खुले हैं आपके और आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर ठंडे मौसम में हैं, तो जल्दी से हमारी बॉडी में कफ एंटर कर जाता है, हमें नजला जुकाम हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं क्या करना है सर्दी, खांसी, जुकाम होने पे। वैसे शास्त्रों में कहा गया है कि ये हमारी मित्र हैं। खांसी और जुकाम हमारे शत्रु नहीं है, ये बेसिकली सिम्टम है। हमारी बॉडी में कुछ बिगाड़ आया है, कफ प्रकोपित हो चुका है, तो उसकी लक्षण है। अगर हम इनको ठीक करने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं तो हमारा जो मेन कॉज था उसको हमने ठीक नहीं किया और हमने उसको जो सिम्टम्स है उसको दबा दिया है। ऐसे जो लोग करते हैं उनको एक गंभीर समस्या हो जाती है, उसको बोलते हैं प्रतिशाय, माने परमानेंट के लिए नज़ला हो जाना, और ये बहुत सारे रोग पैदा करता है बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला सुझाव है कि सर्दी जुकाम होने पर आप तुरंत से कोई एलोपैथिक मेडिसिन ना लें, उसको अपना समय दें ठीक करने के लिए। आइए जानते हैं कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। सबसे पहले, यदि आप सर्दी के मौसम में नाक में सरसों का तेल नित्य प्रति लगाते हैं नहाने के बाद, तो आपको इन 4 महीनों में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सर्दी संबंधी कोई समस्या होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। दूसरा इसमें कर सकते हैं, अगर आपको शाम के समय सर्दी लग गई और रात को सोते समय गला आपका चोक है, मतलब गला आपका बंद हो चुका है, आपको गले में खराश पैदा हो रही है, आपको गले में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो आप उसी समय उठ करके रात को गरारे करें नमक के पानी के गरारे करने से जो कफ रुका है, जो कफ जमा है आपका, वो निकल जाएगा। गर्म पानी पिए नमक डाल के, तो इससे आपका रात के समय ही सोल्यूशन हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सुबह के समय आपको अपनी हालत बहुत ख़राब मिलेगी, आपको सर्दी जुकाम बहुत तेज़ी से हो जाएगा और वो 3-4 दिन लगेगा कम से कम ठीक होने में। तो कफ होने की कंडीशन में क्या करना है आपको, जब आप सुबह उठते हैं तो एक क्रिया हमारे शास्त्रों में वर्णित है जिसका बहुत बखान है और जो कफ को निकालने में लाभ करती है, साथ ही साथ हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं सबको निकालने में हेल्प करती है। और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल और विद्वान लोग ये करते हैं, उसको बोलते हैं गंडूस क्रिया। माने आप सुबह के समय सरसों का तेल या फिर तिल का तेल या फिर आप बादाम का तेल मुंह में डालिए, 1 चम्मच डालना है मुंह में, और उसको कम से कम 20 मिनट तक आपको मुंह में होल्ड करना है। जो भी टॉक्सिन्स आपके अंदर रुके हुए हैं उसको सबको तो बाहर निकालेगा ही, लेकिन जो कफ जमा है गले में आपके, वो उसको बाहर निकालने में बहुत हेल्प करेगा आपकी। ये विशेष ध्यान रखें, ये जो तेल है ये अंदर ना जाने पाए, क्योंकि इसमें टॉक्सिन्स हैं। एक व्यक्ति ऐसे हमारे पास पेशेंट आए, उन्होंने वो अंदर ले लिया तो उनको समस्या हुई इससे। हालांकि ये अंदर जाता नहीं अपने आप, ये आपका बाहर ही आने का प्रयास करता है, आपको बाहर ही निकालना है इसको। इसके बाद जिन लोगों को बहुत लंबे समय से कंटिन्यूअसली नज़ला जुकाम बना रहता है, तो उसका हमारे पास एक परीक्षित अनुभूत फार्मूला है। आप एरंड का तेल मार्केट से ले सकते हैं, उसकी एक बूंद नाक में डालनी है आपको, हल्का निभा करके शाम को सोते समय। तो ये कुछ दिनों के बाद आपका जो परमानेंट नज़ला जुकाम जो बॉडी में बना हुआ था तो उसको ठीक कर देगा। अगर आप नित्य प्रति शाम को सोते समय 2-2 बूंद सरसों का तेल नाक में डालते हैं तो इसके हमने बहुत सारे चमत्कारिक परिणाम देखे हैं। एक महिला जो लगभग 102 वर्ष की थी, उन्होंने खुद बताया हमें कि वो पिछले 50 सालों से नाक में 2-2 बूंद सरसों तेल डालती हैं सोने से पहले, तो वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और उन्होंने इसी को मुख्य कारण बताया कि ये एक बहुत अद्भुत, और ये शास्त्रों में वर्णित है। अगर आप इष्टांग हृदय की बात करें तो प्रतिमर्श नस्य के रूप में महर्षि बागवटे ने खूब बखान किया है सरसों तेल का हमारे नाक में डालने के लिए। और एक जो बहुत ही अद्भुत फार्मूला है हमारा जुकाम, नज़ला जुकाम होने पर, वो है कि आप अदरक प्लस हल्दी, अदरक का सरस भी निकाल सकते हैं, या फिर सौंठ ले सकते हैं, थोड़ी सी मात्रा में सौंठ पाउडर ले सकते हैं। अदरक, सौंठ और शहद मिला करके, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण घटक है वो है नमक। इसमें स्वाद के हिसाब से आप नमक डाल लीजिए। तो ये 4 कंटेंट जब आप एक साथ मिला करके लेते हैं तो ये बहुत तेज़ी से हमारा सर्दी जुकाम को ठीक करता है। इसमें आप मुलेठी भी डाल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है इसमें, जो इनका एज ए कैटलिस्ट काम करेगा, वो है नमक। स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डालें। तो आप अगर अदरक,
हल्दी, नमक और शहद मिलाकर के चाटते हैं सुबह दोपहर शाम, तो ये भी कफ को ठीक करने में बहुत तेजी से काम करता है। इसके बाद जो अगला फॉर्मूला है वो है त्रिकटु चूर्ण। सभी के यहाँ पे इस मौसम में त्रिकटु चूर्ण घर पे होना चाहिए। इसमें 3 चीजें होती हैं, सौंठ, काली मिर्च और पीपल, तीनों संभाग लेनी है। इसमें थोड़ा सा स्वाद के हिसाब से नमक डालना है और शहद मिलाकर चाटना है सुबह दोपहर शाम, तो ये भी कफ को ठीक करने में, सर्दी जुकाम को ठीक करने में उत्तम कार्य करता है। ये थोड़ा उष्ण है, अधिक मात्रा में ना लें, 1/4 स्पून ही लेना है इसमें आपको। और आप जो चाय बनाते हैं उस चाय में तुलसी, अदरक और ये त्रिकटु चूर्ण मिलाकर के लेते हैं, तो ये भी कफ का शमन करने में उत्तम कार्य करता है। इसके बाद एक और जो हमारा अनुभूत फॉर्मुलेशन है वो है कि सर्दी खांसी जुकाम होने पर आप भाप लें, माने पानी की भाप लेनी है आपको, कपड़ा ओढ़ करके अपने पूरे चेहरे पर, और जो भी बर्तन पात्र आपका रखा है उससे भाप लेनी है आपको। इसमें आप जो पानी से भाप लेंगे उसमें आप सौंठ प्लस अजवाइन डाल करके भाप लें, माने अजवाइन कफ का विलयन करेगा और जो गर्म भाप जा रही है उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगी। तो ये कुछ फॉर्मुलेशन अगर आप घर पे अपनाएंगे तो सर्दी खांसी जुकाम से होने वाले कुप्रभाव से बच सकते हैं। तो उम्मीद है ये फॉर्मूले आप अपनाएंगे और सर्दी जुकाम से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उनसे बचेंगे, एलोपैथिक मेडिसिन से बचेंगे जिसके बहुत दूरगामी हानिकारक प्रभाव हैं। तो अगेन वी रिक्वेस्ट यू, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।